अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आपको पाकिस्तान में इस वक्त गरजते हुए और बरसते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो गरज रहे हैं वो अलहदा हैं और जो बरस रहे हैं वो अलहदा हैं। गरजने में हुकूमत आपको पेश पेश नज़र आती है। आज की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील उठा के देखें तो मिफ्ता इस्माइल और ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी धुआंधार थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत गरजे, इमरान खान के ऊपर बहुत फोकस किया। हमारी अफवाज की क़यादत के ऊपर जो है वो अटैक कर रहे हैं और वो आने वाली जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए शकूक व शुबहात डिलिबरेटली जानबूझ के किया जा रहा है कि पहले अटैक किया जाए, उसके बाद कहा जाए कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था। आज इसकी पार्टी खुद इसको डिसोन कर रही है। हमने तोशा खाना के ऊपर रिकमेंडेशन भेज दी है, 180 मिलियन पाउंड के ऊपर इंक्वायरी कंप्लीट कर लिया है, नैब ने उसका नोटिस भी ले लिया है। मिसालें जो है खुलफाए राशिदीन की देता है, रियासत मदीना की बात करता है, बातें करता है जो शिर्क के करीब है। फराह खान साहिबा पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग करती थी, उनका भी बड़ा मेरिट है। क्या ये मेरिट पे थी? ये जो खबर मानेका साहब और उनके बेटे ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स करते थे। ये लोगों को, आपको पता है कि ये उनका तो शुफा था ना यार। लोगों को बताइए कि क्या शौकत खानम के लिए आए हुए पैसे पीटीआई के फंड्स में गए या नहीं। एक यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट बनाया, यूनिवर्सिटी के 3 ट्रस्टीज कौन है? खान साहब, उनकी बेगम और फराह गुज्जर साहब। अब फराह गुज्जर साहब बहुत काबिल होंगी लेकिन वाइस चांसलर के काबिल तो नहीं है। आप हिसाब लगा लें फिर उस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाएगा। हमारी जुमलाबाजी अच्छी थी, जुगतें भी थी, संजीदा मामलात भी थे, लेकिन हम ये कर रहे हैं, इमरान खान ने ये कुछ किया है, हुकूमत की तरफ से आपको अमल का फुकदान नज़र आता है, यानी गरज बहुत रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान है जो वजाहतें भी देते हैं तो बरसते हुए देते हैं। कल उन्होंने जलसा किया, उसकी झलकियां आपने देखी होंगी, उसके अंदर उन्होंने बहुत सी बातें की। नवाज शरीफ मुल्क का मुजरिम है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर इसकी पैनमा में पकड़ा गया, सजा हुई इसको। और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी वो अमरीकनों को कहता है, अपने अमेरिका में पाकिस्तान का एम्बेसडर हुसैन हक्कानी वो जाके अमेरिकनों को, एडमिरल मलन को कहता है गवर्नमेंट को और जरदारी की गवर्नमेंट को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। ये वो लोग हैं। क्या हम इतने अहम ओहदे इन दोनों चोरों के हाथ में देंगे? नहीं देंगे। आज हम नहीं, IMF कह रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है, यानी माशी तबाही की तरफ जा रहा है। तो सवाल आज ये है कि वो कौन थे, वो कौन मुजरिम थे, कौम इस कौम के गद्दार थे जिन्होंने बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के इस मुल्क में आपकी हुकूमत कराई और इन चोरों को लेके आए। इन चोरों को लेके आए वो कौन गद्दार थे? इमरान खान के अगर आप इन 2 जुमलों को पकड़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान ने किसी किस्म की अपनी कोई पोजीशन तब्दील नहीं की। तमाम तर वजाहतें देने के बावजूद ये 2 जुमले जो हैं उनके उस हमले की अक्कासी करते हैं जो वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मुसलसल किए जा रहे हैं। और ज़ाहिर है वो नाम नहीं लेते, लेकिन नाम ना लेकर वो 1000 नाम लेते हैं। इमरान खान के बरसने की वजह कुछ भी हो सकती है, उनकी सियासी डेस्परेशन हो सकती है, या उनको इस रास्ते कोई लगा रहा है, उनसे बातें निकलवा रहा है। आर्मी चीफ के ओहदे के ऊपर जो बहस छिड़ पड़ी है इस वक्त और इमरान खान ने ट्रिगर की, उसके पीछे मुहर्रकात कुछ और भी हो सकते हैं। जो भी वजह हो, इमरान खान आपको बरसते हुए नज़र आते हैं। इमरान खान को अदालत की तरफ से सहूलत भी मिल जाती है। आज जो उन्होंने ज़िमनी बयान जो है या इजाफी बयान जारी किया, सप्लीमेंट्री बयान अपना कोर्ट को सबमिट किया, जिसके अंदर उन्होंने कोर्ट की बड़ी तारीफ़ की और बार बार बयान में कोर्ट को अप्रिशिएट किया कि कोर्ट ने उनको मौका दिया कि वो अपने बयान में इजाफा कर पाएँ, और कैसे कोर्ट की इस मौका देने की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से उन्होंने जो हद तक के कोर्ट है, तौहीन अदालत का जो कानून है उसको दोबारा से पढ़ा, उनको जुडिशल मजिस्ट्रेसी के हकूक़ का भी पता चल गया, अपनी ज़िम्मेदारियों का भी पता चल गया। यानी बिल्कुल तिफले मकतब थे और कोर्ट की हिदायत के नीचे रहते हुए उन्होंने नई चीज़ें सीखी, तो कोर्ट की तरफ से उनको बहुत रिलीफ भी मिली। इमरान खान साहब बरस रहे हैं, हुकूमत गरज रही है। जो सख्त तरीन मौक़िफ़ रखते हैं इमरान खान के बारे में, वो अपनी पार्टी की पोजीशन का कैसे दिफा करते हैं। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे पास राना सनाउल्लाह खान मौजूद होंगे, वफाकी वज़ीर दाखिला।
जी, प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे पास वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब मौजूद हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैर। फैसलाबाद के इंतखाबात में क्या करवा रहे हैं जो होने वाला है अभी? देखिए जी, फैसलाबाद के इंतखाबात में लोग जो है वो इलेक्शन वाले दिन क्या फ़ैसला करते हैं ये तो अभी कबल अज़ वक्त है। लेकिन जो लोगों से रब्ता हुआ है, जो लोगों से मिले हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि लोग महंगाई से, यूटिलिटी बिल्स जो हैं इनसे लोग बड़े तंग हैं, नाला भी हैं, गिला भी कर रहे हैं और मुतालबा भी कर रहे हैं कि जनाब कोई ऐसी सूरत पैदा करें कि जिससे जो है वो लोगों का जो है वो जो हालात हैं उनके, उनमें कोई आसानी पैदा हो। तो अब इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो उनके साथ भी बात हुई है। अब डिफ़ॉल्ट से जब अब हम निकल आए हैं तो अब हमें ये सैलाब की एक अलग से जो है वो मुश्किल आन पड़ी है। तो हमें कुछ ऐसे मेजर्स लेने होंगे कि जिससे आम आदमी जो है, आम आदमी का जो गुज़रे औकात है उसमें जो है वो आसानी हो। क्योंकि आपके इर्द गिर्द के जो साथी हैं सियासतदान जो आपकी पार्टी से मुंसलिक हैं और आपके हलकों के लोग भी जो हैं, वो हमें यही बताते हैं जी कि जहाँ पे आप जाते हैं महल्ले के लोग जो हैं वो वोट की बात करने से पहले जो है ना बिल सामने रख देते हैं। वाक़तन हालात इतने ख़राब हैं कि नहीं? देखें, मैं भी, क्योंकि मेरा उस हलके में घर है और मुझसे तो मैं अगर अपने यानी मेन ऑफिस में भी बैठा हूँ तो फिर भी उसी हलके के लोग जो हैं वो सारे मिल रहे हैं, बाकी शहर के लोग मिलते हैं। मैंने किसी बंदे से ये नहीं सुना कि वो ये कहे कि जी इमरान खान का बयानिया जो है वो बड़ा पॉपुलर हो गया है, या कोई बंदा मैंने कोई ऐसा नहीं देखा कि जो ये कहे कि जी वाकई अमरीकी साजिश और हुकूमत जो है ये बाहर से मुसल्लत हो गई है तो इसलिए बहुत बुरी है। अगर किसी को गिला है या किसी को इवन नाराज़गी भी है तो इस बात पे है कि पहले भी उनके साथ 3.5 पौने 4 साल यही सूरत हाल रही कि महंगाई जो है ये मुसलसल बढ़ती रही और उनके हालात जो है वो तंग होते रहे और कीमतें जो है वो बढ़ती रही। और अब वो जो सिलसिला है हमारे इस 4 माह में वो न सिर्फ रुका नहीं है बल्कि उसमें थोड़ा रफ्तार में लोग इजाफे की भी जो है वो शिकायत कर रहे हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि लोग ख़ास तौर पे ये जो पिछले माह बिजली के बिल आए हैं तो उसके ऊपर तो लोगों ने काफ़ी जो है वो तकलीफ़ महसूस की है। तो क्या कहना ये बजा होगा कि आपका मुकाबला यूनिट इमरान खान से नहीं है, बिजली के बिलों से है, गैस के बिलों से है, आपका असल मुकाबला इन दोनों या तीनों चीज़ों से है, महंगाई से है? 1000% ये कहीं मैटर ही नहीं करता। हमारा मुकाबला जो है ये यूटिलिटी बिल से है, हमारा मुकाबला जो है महंगाई से है, और दूसरी तरफ हुकूमत का मुकाबला जो है वो डिफ़ॉल्ट से था। अब डिफ़ॉल्ट में अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, मुल्क जो है वो निकल चुका है। अब हमें इसके ऊपर जो है वो तवज्जो देनी होगी और इसमें रिलीफ दिए बगैर, मैं ऑनेस्टली एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मेरी ये राय है कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है और ये लोग डिज़र्व करते हैं। आप यकीन करें कि एक आदमी जिसकी तनख्वाह 18,000 है या 25,000 26,000 है, उसका अगर 15,000 14,000 बिल आ जाएगा वो आदमी किधर जाएगा? और ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि लोगों ने आके कहा है कि जी इतने यूनिट हमारे चले हैं और ये हमें जो है वो बिल आ गया है, मेरी तनख्वाह इतनी है तो मैं बच्चों की फ़ीस दूँ, मैं बिल अदा करूँ, मैं क्या करूँ? तो ये जो है ख़ास तौर पे जो बिजली का बिल है, चलें जो पेट्रोल की कीमत है तो चलो कोई आदमी साइकिल पे जो है वो सफ़र कर लेगा, तो ये बिजली के बगैर तो गुजारा नहीं है। तो ये जो है ये चीज़ लोगों के लिए काफ़ी जो है वो लेकिन ये भी हकीकत है राना साहब कि आपका मुकाबला भले इन बिलों से हो, जो इसका बेनिफिशरी है वो आपका सियासी मुखालिफ होगा, इमरान खान हो या कोई और हो, इस केस में इमरान खान है। तो आप अगर बिजली के और गैस के बिल्कुल जी, तो उनका बेनिफिशरी तो इमरान खान ही बनता है। तो इन अ वे फिर आप ये बता रहे हैं कि आने वाले हालात जो हैं सियासी तौर पर इमरान खान के लिए मुवाफिक है, भले उनका बयानी का इशू है या नहीं है। देखें उसमें देखें ना, इसमें बेनिफिशरी अब देखें जब यही इसी सूरत हाल में
इमरान खान साहब थे या पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उसके बेनिफिशरी हम थे। आप यकीन करें कि उस वक्त इनके जो लोग हमारे साथ आए, जिन लोगों ने इनको छोड़ा, आप यकीन करें मैं हल्फन ये कह सकता हूँ कि हमने किसी बंदे को कोई चीज़ देना तो दूर की बात है, हमने किसी को ऑफ़र भी नहीं की, ना हमसे किसी ने मांगी कि जी मुझे ये दें या वो दें। ये ऐसे ही इन्होंने कहानियाँ बनाई हुई थी कि जी वो पता नहीं बोरियां भर के आ रही हैं जी नोटों की, और ये हो गया वो हो गया। और वो लोग एक ही बात करते थे कि जी इतनी बुरी हालत है महंगाई की वजह से, हम जब जाते हैं अपने हलकों में लोग हमारे गले पड़ते हैं, और लोग जो है वो हमें जो है वो गालियाँ देते हैं, और हमने हलकों में नहीं जाना, हमने इलेक्शन में नहीं लड़ना, हम इसके साथ रहेंगे तो हम तो इलेक्शन ही लड़ सकते। तो ये सूरत हाल जो है वो अब जब जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है और उसके बेनिफिशरी हम थे, यानी वो सूरत हाल दरपेश इनको थी, उसके बेनिफिशरी हम थे, PMLN थी, और हमने जो ज़िमनी इलेक्शन है वो जीते। और अब जब सूरत हाल रिवर्स हुई है तो फिर इस बात को तस्लीम ना करना कि अब बेनिफिशरी कौन होगा, तो वो तो फिर जो है वो अपने आप को धोखा देने वाली तो बात है। अगर मैं सुहेल वड़ाइच का जुमला मुस्तार वही ले लूं, होगा जो हमारे मुखालफ होगा। जी, अगर मैं सुहेल वड़ाइच का जुमला मुस्तार ले लूं और आपसे पूछूं कि राना साहब वो दिन तो याद आते होंगे कि नहीं? नहीं, देखें इसमें दो चीज़ें हैं। जब अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पास हुई और उसके बाद हमारी ये बड़ी ख्वाहिश थी, PMLN इस मौक़े पे ऊपर डटी हुई थी कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आप यकीन करें कि कोई ये नहीं कि वो इकोनॉमिस्ट जो हमारे साथ थे, बल्कि जो इंडिपेंडेंट लोग थे जिनकी यानी राय जो है वो इंडिपेंडेंट थी, वो भी ये कह रहे थे कि देखें आपके साथ IMF जो है वो बात कर लेगा, हो सकता है कि आपको जो है ये जो है वो अपना किस्त जो है वो पैसों की वो मिल जाए, मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट से निकल जाए, IMF आपसे वादा कर ले, अगर आपने इसे केयर टेकर्स के सुपुर्द किया तो ये डिफ़ॉल्ट करेगा, और अगर ये डिफ़ॉल्ट करेगा तो फिर किस इलेक्शन के लिए जो है वो आप जा रहे हैं जी, किस केयर टेकर के पास जो है वो आप जा रहे हैं कि जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से भी निकालेगा और जो है वो इलेक्शन भी करवाएगा। तो ये एक ऐसी सूरत हाल थी, वो जिस तरह से कहते हैं कि आगे कुआं था पीछे खाई थी, तो फिर या आगे होना था या पीछे होना था, फिर दोनों में से जो है वो एक ये हमें पहले दिन से ये एहसास था कि हमें ये मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे और इन मुश्किल फ़ैसलों के रिपरकशंस होंगे। लेकिन मैं एक सियासी वर्कर के तौर पे ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि शायद हमने इन मुश्किल फ़ैसलों के इतने रिपरकशंस का शायद हमें उस वक्त अंदाज़ा नहीं था, और ये फ़ैसले भी जो है ये जितने मुश्किल फिर हुए हैं क्योंकि ये फिर मामला जो है ये रुक नहीं सका, ये यानी एक दफ़ा कीमतें बढ़ने के बाद दूसरी दफ़ा रुका नहीं है, बल्कि ये तो मुसलसल जो है ये अमल चला है अब तक, जब तक कि IMF ने जो है वो मुआहदा नहीं कर लिया। और IMF ने इतनी कड़ी शराइत और इतना उनका सख्त स्टांस कि आखिर तक उन्होंने कोई जो है वो कोई राय दी नहीं है, कोई किसी बात, उन्होंने कहा जी नहीं हम नहीं जानते इस बात को, जो मुआहदा हमारे साथ हुआ है, जो वादा हमारे साथ हुआ है, हमें नहीं पता कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो उसका नाम क्या है और क्या था। हम तो समझते हैं कि जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसके साथ ये मुआहदा हुआ है, आपने ये लिख के दिए वो आप ये करें। तो अब आपको ज़ाहिर है अब इस मुआहदे की पासदारी भी करनी है और आपके पास ऑप्शंस भी नहीं है। अब सब्सिडीज़ तो आप दे नहीं सकते, बिजली के बिल तो आप कम कर नहीं सकते, मुआहदे की शराइत बड़ी कड़ी हैं, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? फिर आप हुकूमत से निकल कर ही थोड़े से सियासी तौर पर न्यूट्रल हो सकते हैं ना, वरना तो अगर आप हुकूमत का बर्डन लेके इंतखाबात के अंदर जाते हैं तो कमर टूट जाएगी। देखें इसमें जो है वो एक जो चीज़ जो मुमकिन है वो यानी इस तरह से है कि की शराइत पूरी हो चुकी, अब जो है उनका मुआहदा जो है वो हो चुका। अब अगर हमें वो पूरी अमदाद और वो चीज़ें जो हैं वो हमारे यानी हमें मिलती हैं जिनका इस वजह से जो रुकी हुई थी, तो हमें जो है वो इस मामले में रिलीफ़ जो है वो आम आदमी को देने का
जो है वो हमें मौका, हमारी कोशिश भी है और हमारी ये उम्मीद भी है कि हमें मिलेगा, और वो हमें जो है वो अगले 1 से 2 महीनों में जो है वो हमें हर कीमत पे जो है वो देना होगा, वरना तो फिर मैं समझता हूँ कि ये हमें इसका जो है वो फर्दर नुकसान होगा। तो इमरान खान के दूसरे सवालों के भी जवाब आपके पास नहीं है। ये तो खैर सवाल आपने खुद ही अपने गले डाल लिया, मईशत को ठीक करने का आपने वजाहत से बताया भी कि क्यों ये फ़ैसले करने पड़े। अगरचे मेरी राय उसके ऊपर काफ़ी मुख्तलिफ है। IMF किसी भी हुकूमत के साथ वो इंगेज कर लेता, आपकी हुकूमत का होना ज़रूरी नहीं था। बहरहाल आपने फ़ैसला किया, अब आप उसकी कीमत चुका रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर से ये भी आवाज़ें आ रही हैं कि इमरान खान के दूसरे जो मामलात हैं उसका जवाब आपके पास नहीं है। मैं आपके सामने जावेद लतीफ़ साहब की एक साउंड चलाना चाहूँगा, वो सुन लेते हैं, फिर इससे बात को नए रुख पे लेके चलते हैं। जी प्ले करें। प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कौम को एतमाद में लेते, क्यों नहीं बताते कि क्या वजह है कि नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सकता, क्या वजह है कि इसके गुनाहों की इतनी लंबी फहरिस्त है, इसके बावजूद इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आज के वजीर दाखिला बताएं, कौम को बताएं कि इस पर हाथ क्यों नहीं डाला जा सकता, और क्या इमरान खान जहां तक लेकर आ गया है हालात को, इंसाफ लेने के लिए भी कौम को बाहर आना पड़ेगा। जी राना साहब, आपके वज़ीर आज़म जो इनके भी वज़ीर आज़म हैं और आप बतौर इंटीरियर मिनिस्टर जो ज़ाहिर है इनके भी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, तो वो सिर्फ यही मसला नहीं है कि महंगाई आपके हाथ बंधे हुए हैं, IMF का मुआहदा था, फैसलों के नताइज हैं, आगे खाई थी पीछे कुआं था, या पता नहीं आगे कुआं था पीछे खाई थी, आपके पास दूसरे मामलात के जवाबात भी नहीं हैं। तो ज़रा जावेद लतीफ़ साहब को बता दें इस प्रोग्राम के तवसत के क्यों नहीं आप इमरान खान पे हाथ डाल सकते? नहीं, मेरा ख्याल है कि जावेद लतीफ़ साहब को ना तो इस यानी थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुझे पूछना चाहिए, और ना ही मुझे थ्रू टॉक शो जो है वो जवाब देना चाहिए। जावेद लतीफ़ साहब अक्सर मेरे साथ होते हैं, कैबिनेट मीटिंग में जो है वो मेरे साथ बैठे होते हैं, तो वो सब उन्हें मालूम है, उन्हें इन चीज़ों के मतलब उतनी ही खबर है जितनी मुझे खबर है। लेकिन मामला ये है कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो करनी होती है ना, उसके लिए फिर कुछ ना कुछ कहने के लिए होना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो है ये सारी बातें की हैं। चले मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि इमरान खान पर हाथ डालना क्या वाकईतन मुश्किल है? क्या वाकईतन मुश्किल है इमरान खान पर हाथ डालना आपके लिए? आपकी पार्टी के अंदर की आवाज़? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और 25 मई के बाद मैं समझता हूँ कि वो राइट टाइम था कि इस आदमी ने जो है वो इस रियासत के कैपिटल के ऊपर मुसल्लह जथे के साथ चढ़ाई की थी, 7 सूबाई हुकूमतों को लेके आया था। दैट वाज वेजिंग अ वार अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। इसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए था और इसको गिरफ़्तार भी किया जाना चाहिए था। ये यहाँ से नाकाम हो के जो है वो वापस लौटा था, और वो इसके दावे कि जी मैं 50 लाख लोगों को लेके आऊँगा, मैं 20 लाख लोगों को लेके आऊँगा, कुछ भी नहीं था। चंद हज़ार लोग थे जो ये लेके आ सका था। उस वक्त कैबिनेट ने जो है वो मैंने तो वहाँ जो है ये सारी चीज़ सामने रखी थी, लेकिन कैबिनेट ने इसको यानी मंजूर करने या एक्सेप्ट करने की बजाय इसके ऊपर एक सब कमेटी जो है वो बनाई थी, और उस सब कमेटी की भी रिपोर्ट अब जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो वो एक राइट टाइम था। अब इसमें देखें कि इमरान खान साहब जो हैं ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के नरगे में हैं। इस वक्त ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी पंगा लिए बैठे हैं, ये अदलिया के साथ भी जो है वो यानी जो है वो लड़ाई किए बैठे हैं। अब ये बंदा जो है ये एक यानी जिस तरह के से कोई बावला नहीं हो जाता और वो हर किसी को काटता है, हर किसी को काटता है, तो फिर पता नहीं कि सर में डंडा जो है वो कौन मारेगा। तो अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसमें तो कोई अब शक नहीं रहा किसी को कि ये आदमी जो है ये एक फितना है। इस आदमी का हल इसके अलावा कुछ नहीं है कि इसकी शनाख्त तमाम जो है वो अदारे भी करें, कौम भी करे, इदराक करे इसका,
और इसका जो है वो इलाज किया जाए, वरना ये कौम को, इस मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान जो है पहुँचा सकता है। तो अब इसका जो है वो इसके ऊपर हाथ, वो जिस तरह कहते हैं ना कि वो वक्त आया चाहता है, वो वक्त आ चुका है। अब किस तरफ से जो है वो पहल होती है या किस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो सामने आती है, ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हो सकता है कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर सोचो विचार हो रही हो, लेकिन अब इसके अलावा कोई हल रह नहीं गया। इसके कहने पे आप इलेक्शन करवाएंगे तब भी ये नहीं मानेगा, ये इलेक्शन के रिज़ल्ट को नहीं मानेगा। इसको आप गवर्नमेंट भी दे देंगे, ये हुकूमत नहीं करेगा, ये इस मुल्क में फसाद बर्पा करेगा। जो इसने 3.5 साल किया उसको एक और नई शक्ल में जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। इसका इलाज यही है कि इसका कलाकुमा किया जाए और इसका जो है वो जो एक फितने का इलाज पूरी दुनिया में और तारीख़ में होता रहा है, वही इसका इलाज है। इमरान साहब, सिस्टम ज़रीफ़ी ये है कि अभी आप ख़ुद फरमा चुके हैं कि आप इसको फितना कहते हैं, इनकी पार्टी के जो जानने वाले चाहने वाले हैं वो इनको मसीहा समझते हैं। अगर हम ना फितना कहें ना मसीहा कहें, एक पॉपुलर या पॉपुलिस्ट लीडर के तौर पर इनको देखें, तो आप ख़ुद मान चुके हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी या लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी जो है, भले वो बिजली के बिलों की वजह से ही हो, वो बढ़ रही है और इंतखाबात के नताइज जो हैं वो आपके लिए ख़तरनाक निकल सकते हैं अगर आपने आवाम को रिलीफ नहीं दी। तो एक ऐसा शख्स और एक ऐसी जमात जो हालात से मुस्तफ़ीद होकर या अपने बयानिए की वजह से, तशरीह आप ख़ुद कर सकते हैं, मकबूल हो रही हो या इलेक्शन जीतने के काबिल हो, आप इतने डिसाइसिव अंदाज से कैसे कह सकते हैं कि इसका कला कमा होना चाहिए? आप नहीं कर सकते। नहीं, देखें तलत साहब, ये अब मौजू तो खैर बड़ा लंबा है, शायद ये टॉक शो में जो है इसके ऊपर पूरी डिस्कशन ना हो सके। ये इसका जो बयानिया है, ये KPK का इलेक्शन जो है वो मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसमें ये बहुत भी अगर कारकर्दगी दिखाएगा तो ये 50-50 होगा। और उसके अलावा बलूचिस्तान में इसका कोई बयानिया नहीं है, सिंध में इसका कोई वजूद ही नहीं है, कराची में जो है वो बिल्कुल जो है वो इसे टफ़ मुकाबला मिलेगा बावजूद इन तमाम हालात के। और जहाँ तक रही पंजाब की बात, तो साउथ पंजाब को तो आप एक तरफ कर दें, बाकी जो सेंट्रल पंजाब है उसमें इसको ऐसा कोई वॉक ओवर नहीं मिलेगा जिस तरह से कोई ये सोचा जा रहा है कि जी बड़ी पॉपुलैरिटी है, ये है वो है। अगर ये 17 हलकों के रिज़ल्ट को बुनियाद बनाया जा रहा है कि जिसमें हमारे कैंडिडेट जो थे वो वैसे ही 3.5 साल 4 साल की गवर्नमेंट की लाइबिलिटी उनके ज़ुम्मे थी, लेकिन फिर भी किसी जगह पे वोट 4000 का फ़र्क है, किसी जगह पे 5000 का फ़र्क है। 5 हलके ऐसे हैं जिसमें हमारे बंदों ने खड़े होके जो है वो रिज़ल्ट को जो है वो अनफेवरेबल कर दिया। तो यहाँ पे भी जो है ये हम इसको पूरा टफ़ टाइम देंगे, लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, जो तवक्कुआत लोगों की हमारे से है, उसको बावजूद हम ये IMF का मुआहदा जो कि तकरीबन 7-8 दिन पहले हुआ है, उस वक्त तक हम इसको पूरा नहीं कर सके। और अब हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में हम लोगों को रिलीफ़ दें। रिलीफ़ ना देना जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है, और हम ये न सिर्फ उम्मीद बल्कि हमें यकीन है कि हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे, और वो कामयाबी जो है वो हमारी इन हालात को जो है वो बेहतर करेगी। लेकिन इमरान खान अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। आपने कहा जी कि ये सबसे इन्होंने लड़ाई ली हुई है और इनके गिर्द बहुत सारे मसाइल भी खड़े हो गए हैं, लेकिन कल का अगर मैं जलसा देखूं तो उसके अंदर थोड़े से आपको बैकफुट पर इमरान खान नज़र आते हैं, लेकिन वो अपना बयान जो है बार बार, अब मैं बयानिया नहीं कहता कि अब बयान की बात करते, तो बयान बार बार दोहराते हैं। वो बात कर रहे हैं गद्दारों की जिन्होंने चोरों, जो आपके लिए हवाला इस्तेमाल करते हैं, चोरों की हुकूमत को इम्पोज़ किया, वो सवाल उठाते हैं। उन्हें आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट को अब बैनुल-अक़वामी तौर पर मुतनाज़ा तरीन इशू बना दिया है। BBC उसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। लगता यूँ है कि हम आर्मी चीफ़ की तैनाती की बात नहीं कर रहे, फुटबॉल मैच के ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर आप देखें, आज उन्होंने जवाब सबमिट किया है, उसके अंदर उन्होंने
किसी किस्म की अपॉलॉजी नहीं की, रिग्रेट रिमोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो मुझे नहीं समझ आती कि आप क्यों ये तजिया कर रहे हैं कि उनके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। मुस्तकबिल का ना पता हो, लेकिन वो तो आराम से अपना खेल खेल रहे हैं। नहीं देखें, मैं हर चीज़ जो है वो ऑन एयर तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये पूरे यकीन से ये बात आपको कह रहा हूँ कि ये आदमी जिस रास्ते पे चल पड़ा है, इसकी अब जो है वो इसका एहसास जो है वो सभी को है, और सभी को मालूम है कि ये पागल शख्स जो है, इसका अगर इलाज मुनासिब ना हुआ तो ये जो है वो इस मुल्क और कौम के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। और बाकी लोगों में भी ये फीलिंग है, लोगों में भी ये फीलिंग है कि ये पागल आदमी है, और इसके ये जो एक्ट्स हैं या जिस तरह से ये बातें कर रहा है, आप यकीन करें कि मासवाए उस क्राउड के जो ये इसके जलसों में आता है और वहाँ पे आके जो है वो हल्ला गुल्ला होता है, उसके अलावा जो है ऑन ग्राउंड ऐसी सूरत हाल नहीं है। लोग जो है वो इस बात को महसूस करते हैं कि ये आदमी जो है, इसके हाथों में अगर इस मुल्क का मुस्तकबिल होगा तो वो तबाही होगी। और ये जो इसके जलसे जुलसे और उनमें जो हल्ला गुल्ला है उसकी एक अलहदा साइकी है। वो इसके पास एक नुस्खा है जिसका मैं सही तौर पे अगर ज़िक्र करूँगा तो और बहुत तरफ से जो है वो मेरे ऊपर जो है वो चढ़ाई हो जाएगी। वो नुस्खा ये इस्तेमाल करता है, और उस नुस्खे की वजह से उस शहर या उस इलाके में जो भी जो है वो नौजवान और जो यानी वेले लोग होते हैं ना, वो सारे वहाँ पे जो है वो पहुँच जाते हैं। और दूसरा ये है कि इसने जो वो एहसास प्रोग्राम चलाया, और उसमें जिस तरह से वो उस्मान डार वाला प्रोग्राम था, इन्होंने 10-15 हज़ार बंदों को, वैसे प्रोग्राम तो इनका 10 लाख का था, लेकिन ये 10-20 हज़ार लोगों को इस तरह से ये एंगेज करने में कामयाब हो गए हैं कि ये यहाँ पे भी जलसा करें तो वहाँ पे जो है ये जलसा 15-20 हज़ार का बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये चीज़ें इनके पास मैनेज्ड हैं। जिस तरह से अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब पूरे मुल्क से एक नाज़म की सीट नहीं जीत सकते थे, लेकिन 12-13 हज़ार का जलसा वो थर में भी अगर करना चाहें ना तो वो कर सकते हैं वहाँ पे भी। लेकिन आनंद साहब, आप इमरान खान को ताहिरुल कादरी के साथ तो नाम मिला ना, ये तो बहुत ही ज्यादती हो जाएगी, ये जानते हुए कभी आपने कहा कि नहीं, ये इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है, अल्लाह हमें इस काबिल करे, हमें इसमें कामयाब करे कि हम लोगों को कम से कम ये एहसास दिला सकें कि हम उनके लिए रिलीफ जो है वो देने की नीयत भी रखते हैं, ख्वाहिश भी रखते हैं, और हमने कुछ किया भी है। क्योंकि सिर्फ हम यही कहें कि जी हमारी नीयत है, तो इस तरह लोगों को यकीन ही आएगा ना कुछ करेंगे तो यकीन आएगा। तो ये करें, आप यकीन करें, इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल इन तमाम सर्वेज़ के बिल्कुल जो है वो बरअक्स होगा। लेकिन फ़िलहाल तो हालत ये है राना साहब कि आपकी हुकूमत को अता तारड़ साहब पर जब लोग हंसते हैं या जुमले कसते हैं तो आपको पुलिस की कार्रवाई से उन लोगों को जेल में बंद करना पड़ता है। इमरान खान तकरीर करते हैं तो आपको यूट्यूब को स्लो डाउन करना पड़ता है पीटीए के ज़रिए। ARY का आपको लाइसेंस जो है वो कैंसिल करवाना पड़ता है, कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दी। अभी तो आपको इमरान खान ने ये वक्ते डाले हुए हैं, कभी आप यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, कभी अता तारड़ साहब के लिए पुलिस भेज रहे होते हैं। इसमें तला साहब कोई वक्ते वाली बात नहीं है, ये एक सियासी अमल है। अब एक आदमी जो है वो आदमी इस कदर घटिया है कि उसने अपने लोगों को इस बात पे आमादा किया हुआ है कि आप जब भी अपने मुखालफों को देखें तो उनको गालियाँ निकालें, उनको चोर कहें, उनको डाकू कहें। यानी इसकी आप हालत देखें, आप यकीन करें कि स्कूल्स में, जो छोटे स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स में, वहाँ बच्चों में भी ये इशू है, क्योंकि इसने कहा कि जी माएँ अपने बच्चों को ये सिखा के भेजें कि वो दूसरों के बच्चों को जो है वो चोर कहें, डाकू कहें। तो ये आदमी जो कौम को तकसीम करने पे तुला हुआ है, जो नौजवानों को गुमराह करने पे तुला हुआ, इसलिए तो हम इसको फितना कहते हैं। तो मामला ये कि ये अगर इस किस्म की हरकतें कर रहा है तो हम उसे बाज़ जगह पे यानी जो है वो लीगली और बाज़ जगह पे बाई फोर्स भी हम अब लोगों को वैसे ये नहीं कहते कि आप इनको जो है वो जहाँ कहीं भी अगर ये इस किस्म की हरकत करें तो आप इनके लोगों को पकड़ें या उनको
जो है वो तो उनका थोड़ा जो है वो मरम्मत करें, हम ये नहीं कहते, लेकिन अगर हम भी ये कहना शुरू कर दें तो आप मुझे बताएं कि फिर क्या माहौल बनेगा। एक फैमिली, जिस फैमिली ने एहसन इकबाल साहब के साथ बदतमीज़ी की थी, उसके बाद उस फैमिली ने इतनी मिन्नतें की हैं, इतनी नाक से लकीरें निकाली हैं, और इतनी बार वो एहसन इकबाल साहब के घर गए हैं कि एहसन इकबाल उल्टा मेरे साथ नाराज़ हुए हैं कि जी राना साहब आपने क्यों उनको नोटिस भेज दिए हैं, वो नोटिस आप उनको वापस करवाएं, बस वो उनको गलती का एहसास हो गया है। तो बात ये है कि ये इस तरह से ये लोगों को इसने गुमराह किया हुआ है, तो उसके फिर इलाज के लिए हमें ये कोई हमारे लिए कोई वक्ते वाली बात या कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। ये हम बड़ा इजीली जो है वो इन चीज़ों को कर रहे हैं, और जब इलेक्शन शुरू होगा तो इंशाअल्लाह ताला इनके किसी बंदे को ज़रूरत नहीं होगी कि वो हमारे किसी कैंडिडेट के ऊपर या किसी के ऊपर आवाज़ें कसे, और अगर वो आवाज़ कसेगा तो उसका देर एंड देन जो है वो उसको जवाब दिया जाएगा। और ये माहौल जो है वो इलेक्शन शुरू होने के 15-20 दिन बाद बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल। आखिर में ज़रा पंजाब मुकम्मल होना है ना, ये 15-20 दिन में हो जाएगा। आखिर में ज़रा पंजाब की बात कर लें। चौधरी परवेज़ इलाही की टोन कोई थोड़ी सी तब्दील हुई है, आपने नोट किया पिछले कोई 48-72 घंटों में? आपको लगता है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात इमरान खान ने जो दिए, फ़ौज की तरफ से नाराज़गी का इजहार हुआ, और परवेज़ इलाही साहब को भी उसका कुछ एहसास हो रहा है, आपको लगता है, या वो सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं और दोबारा से इमरान खान के साथ वैसे ही चिपके रहेंगे जैसे अभी चिपके हुए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के इस बयानिए के साथ मासवाए उस टोले के, जो टोला उनके साथ जो है वो चिपटा हुआ है, उसके अलावा कोई और लोग जो हैं, बल्कि इवन जो कैंडिडेट्स भी हैं साउथ में, मैंने ख़ास तौर पे ये बात महसूस की है कि वहाँ पे जो है वो लोग इस चीज़ को बड़ी जो है वो बड़ा एहसास से ले रहे हैं कि जी ये आदमी जिस रास्ते पे चल पड़ा है ये तो तबाही का रास्ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि परवेज़ इलाही साहब इसके साथ ज़्यादा चल सकेंगे। तो पंजाब में आपको ओपनिंग नज़र आती है अपनी जमात के लिए? सीएम तब्दील होता नज़र आता है, हुकूमत तब्दील होती नज़र आती है, या आपके ख्याल में अभी बहुत जल्दी है ये बात करें? ये अब देखें, अब ये बातें जो हैं वक्त से पहले करना कोई इतना ये मुनासिब नहीं होता, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि सिर्फ 8 बंदों की मार हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। 8 बंदे अगर रिज़ाइन कर दें तो ही विल लॉस दी मेजॉरिटी, और उसके बाद गवर्नर साहब उसे कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो वो नहीं ले सकेंगे, और उसके नतीजे में जो है वो इलेक्शन होगा, और रन ऑफ इलेक्शन में वो अपनी अक्सरियत भी जो है वो मेंटेन नहीं कर सकेंगे। ये सिर्फ 8 बंदों की बात है। बाकी ये है कि इसके ऊपर जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो ये चीज़ सामने आ जाएगी। मुझे तो बिल्कुल ये बताया गया, और मुस्तनद मालूमात कम से कम एक सोर्स से मेरे पास हैं, कि चौधरी परवेज़ इलाही को ये बता दिया गया कि कितने बंदे हैं जो उनको छोड़ के चले जाएंगे अगर उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया। ये बात आपकी दुरुस्त है। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान इमरान खान के बारे में बात कर रहे थे, पंजाब के हालात के बारे में बात कर रहे थे, अपनी पार्टी के जो सियासी कारकुन हैं उनकी मुश्किलात के बारे में बात कर रहे थे, इमरान खान के बयान और बयानिए के ऊपर बात कर रहे थे, और इसरार कर रहे थे कि इमरान खान का बयानिया मकबूल नहीं है। दरअसल लड़ाई इस हुकूमत की महंगाई के साथ है, बिल्स के साथ है, और आखिर में आपने देखा कि पंजाब के अंदर आपको जो परवेज़ इलाही साहब के बयानात में तब्दीली नज़र आती है, उसके इम्कानात के ऊपर भी वो रिफ़्लेक्ट कर रहे थे। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।